राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने बयान पर कायम है। सलमान ने दोहराया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और उन्हें शायरों ने इमाम हिंद तक कहा है। ऐसे में उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सलमान खुर्शीद को मानसिक रूप से बीमार बता डाला था, तो कई दूसरे नेताओं ने भी उन पर चुभने वाला हमला बोला था। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से और उनके यूपी के समर्थकों की तुलना भारत से की तो नया सियासी संग्राम छिड़ गया। ये मान रहा हूँ कि जो राम को मानना ही नहीं चाहते थे वो राम से तुलना तो करने लगे, राम को मानने तो लगे, लेकिन जब राम को जानने की बात आती है तब मुझे दुख होता है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद जी अपने मानसिक इलाज कराइए। राहुल गांधी जी राम के भक्त हो जाएं, यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब क्या बताएं उनके बारे में, वो उनको ज़्यादा बता रहे हैं जो नंबर बढ़ाने हैं उसकी वजह से वो ये बातें बोलते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है तो सलमान खुर्शीद अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने राहुल की यात्रा की तुलना तपस्या से कर डाली, राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बता डाला। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो डेली ये मान के चलिए वो सुपर ह्यूमन। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। पहले राम से तुलना, फिर सुपर ह्यूमन बताना और उसके बाद सलमान खुर्शीद दोहरा रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं, उन्हें तो शायरों ने इमाम हिंद कहा है। हमारे तो शायरों ने भी कहा है, उर्दू शायर ने भी ये कहा है, भगवान राम इमाम हिंद हैं, इमाम हिंद हैं। हमारे देश की सोच है, कितने ही बच्चों का नाम हम राम रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमने कभी किसी बच्चे का नाम रहीम नहीं सुना, लेकिन हमने राम इस देश में बच्चों का नाम सुना है। इसलिए कि जिससे भी अपेक्षा होती है अच्छे काम की, जिसको भी हम चाहते हैं कि वो सही राह पर चले और लोगों को सही राह दिखाए, हम उसको वही नाम देते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूजते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी और 5 जनवरी तक राहुल बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के सोनीपत का रुख करेंगे। लेकिन सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की यात्रा से पहले यूपी में सियासी माहौल बनाने में पूरी ताकत लगा दी है। उनका राम और भारत से कांग्रेस नेताओं की तुलना वाला बयान इसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता भेजा है, लेकिन तीनों नेताओं की तरफ से यात्रा से जोड़ने की पुष्टि नहीं है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी न्योता मिला ही नहीं। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी? उधर मायावती ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन बसपा ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगी। और निश्चित है कि ये पूरा ओबीसी, पूरा अल्पसंख्यक, पूरा पिछड़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जो ये जानते हैं कि न्याय सबको अगर मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में मिल सकता है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सलमान खुर्शीद राहुल की राह आसान बनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं, तो वहीं राहुल की राम से तुलना और उनके समर्थकों की भारत की तरह खड़ाऊ यात्रा निकालने की बात ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया है। राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं, वो नहीं हो सकते, और उनकी पार्टी भारत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है।
राहुल को लेकर सलमान खुर्शीद के बयान पर चाहे जितनी चुभने वाली प्रतिक्रिया आ रही हो, लेकिन सलमान खुर्शीद अपने बयान पर अब भी कायम हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।